एक लाश, 3 आरोपी, 100 से अधिक गवाह और 28 साल बाद न्याय। ये चंद शब्द सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि मैं किसी फिल्म की कहानी आपको सुनाने वाली हूं, लेकिन नहीं। ये एक ऐसा केस है जो देश, खासकर केरल में बहुत लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा था। 28 साल तक ये केस चला था, लेकिन इन 28 सालों के दौरान हर कुछ महीने में, हर कुछ दिन में इस केस में ऐसा नया अपडेट आता था कि किसी के जहन से ये मामला कभी निकल ही नहीं पाया। हर कुछ साल में खबरों में सुर्खियां बटोरने वाला ये मामला था 21 साल की एक कैथोलिक नन अभया की मौत का। केरल के कोट्टयम में 27 मार्च 1992 को सेंट पायस कॉन्वेंट के कुएं से अभया का शव बरामद होता है। मामले में क्योंकि थोड़ा धर्म का एंगल था, तो शुरुआत में पुलिस इस केस को सुसाइड यानी आत्महत्या करार देकर रफा दफा करने की कोशिश करती है। पुलिस की ये कोशिश तब नाकाम हो जाती है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बहुत ही बड़ा खुलासा होता है। रिपोर्ट में डॉक्टर्स कहते हैं कि नन अभया के शरीर पर घाव के निशान थे, जो आत्महत्या करने पर बनने बिल्कुल ही नामुमकिन थे। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस पर दबाव बनना शुरू होता है। हालांकि तब तक आरोपी खुद को बचाने के लिए और अभया को मानसिक रूप से परेशान बताने की थ्योरी पूरी तरह से तैयार कर चुके होते हैं। लगातार जांच के बाद भी पुलिस कुछ भी पता नहीं लगा पाती है और पुलिस इस मामले को आत्महत्या ही करार दे देती है। इसके बाद ये मामला केरल क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर होता है। क्राइम ब्रांच जांच में बताती है कि नन अभया की हत्या ही हुई थी। अब हत्या का एंगल तो ढूंढ लेती है क्राइम ब्रांच, लेकिन सबूत मिलते नहीं हैं और सबूत ना मिलने के कारण ये केस फाइल बंद हो जाती है। केस बंद होने की खबर जैसे ही पब्लिक तक पहुंचती है, तो कई एक्टिविस्ट और लोग नन अभया के लिए न्याय की मांग करने के लिए विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। आखिरकार 1992 में ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर होता है। सीबीआई जांच 1993 में शुरू होती है। पहले कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा जाता है कि हत्यारों को पहचान पाना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि सारे सबूत जो हैं वो मिटा दिए गए हैं। हालांकि इन सब के बाद भी मामले में जांच चलती रहती है और समय के साथ नन अभया के कत्ल के पीछे कई तरह की थ्योरीज भी सामने आती रहती हैं। लेकिन सबूत ना होने के कारण सीबीआई किसी भी थ्योरी पर काम ही नहीं कर पाती है। जांच एजेंसी थक हार कर इस मामले में जब क्लोजर रिपोर्ट पेश करने जाती है, तो कोर्ट इसे भी खारिज कर देता है। कोर्ट चाहता है कि मामले में जांच चलती रहे और अभया को न्याय मिले। इसके बाद ये मामला चला जाता है केरल सीबीआई के पास और स्टेट एजेंसी अभी तक की सभी थ्योरीज की गहनता से जांच करने लगती है और इन सब में एक विनिंग थ्योरी निकल कर आती है, जिसने लोगों और अभया के परिवार को थोड़ी उम्मीदें दी थी। इसमें बताया जाता है कि अभया ने एक पादरी और नन को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके चलते दोनों ने उसकी हत्या कर दी और फिर सबूत मिटाने की कोशिश की, जिससे केस का रुख मोड़ने की भी कोशिश की गई। 2009 में सीबीआई चार्जशीट फाइल करती है और मामले में फादर कोटूर, फादर जोस और सिस्टर सेफी को आरोपी बनाया जाता है। चार्जशीट में कहा जाता है कि नन अभया ने तीनों आरोपियों को सुबह करीब 4 बजे आपत्तिजनक हालत में देखा था। तब कोटूर ने अभया का गला घोंटा, सेफी ने कुल्हाड़ी से हमला किया और फिर तीनों ने मिलकर अभया को कुएं में फेंक दिया। चार्जशीट में ये भी कहा गया कि इन तीनों ने अभया के परिवार से झूठ बोला था कि वो मानसिक तौर पर परेशान थी और इसीलिए उसने आत्महत्या की। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने में 1992 में केस के जांच अधिकारी रहे क्राइम ब्रांच के एसपी केटी माइकल का नाम भी आया और चार्जशीट में 150 से अधिक गवाहों के नाम दर्ज किए गए। कोर्ट में केस आगे बढ़ता है। कुछ गवाह मुकर जाते हैं तो कुछ की मौत हो जाती है। कुछ इतने बूढ़े हो जाते हैं कि उनका कोर्ट तक पहुंचना ही नामुमकिन हो जाता है। लेकिन एक गवाह ऐसा निकलता है जिसके बलबूते इस केस की सुनवाई भी चलती रहती है और केस आगे बढ़ता चला जाता है।
इस गवाह का नाम राजू। बताया जाता है कि जिस सुबह नन की हत्या हुई उसी सुबह राजू चोरी के इरादे से वहां घुसा था। उसने दोनों फादर को टॉर्च के साथ सीढ़ियां चढ़ते भी देखा था। उसकी गवाही इस केस में अहम मानी गई। राजू ने बताया था कि कैसे सुनवाई के दौरान कई बार उसे खरीदने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसने अपनी गवाही कभी नहीं बदली। इस बीच 2016 में नन अभया के माँ बाप बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते गुजर जाते हैं। इसके बाद साल 2018 में मामले की शुरुआत में जांच करने वाले क्राइम ब्रांच के एसपी केटी माइकल को भी चार्जशीट में आरोपी बनाया जाता है और उसी साल ट्रायल कोर्ट फादर जोस को सबूतों के अभाव में बरी कर देता है। 2019 में सीबीआई कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है और नन अभया की हत्या के 28 साल बाद 2020 में इस केस में फैसला आता है और फैसले में पादरी थॉमस कोटूर और नन सैफी को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। 28 साल, एक नन को उसके परिवार को 28 साल बाद न्याय मिलता है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपका क्या कहना है और क्या लगता है आपको हमारी जुडिशियल सिस्टम को लेकर भी? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां आए दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की खौफनाक और कुछ खास क्राइम स्टोरीज।